आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और जैसा आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था एलडी ग्रेड के बारे में कि हम लोग उसका जल्द से जल्द एक नया बैच लेकर आएंगे। तो उसका यानी कि एलडी ग्रेड का नया बैच स्टार्ट हो रहा है 11 अक्टूबर से हमारे ऐप पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसकी फीस, उसकी क्लास टाइमिंग और कब कब आपकी क्लास होगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। तो आज का जो लेक्चर हम लोग लेकर आए हैं वो है एलडी ग्रेड का फर्स्ट पेपर का सिलेबस। क्योंकि सबसे पहले किसी भी चीज को तैयार करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उसका सिलेबस हमें जानना जरूरी होता है। और जैसा आपको मालूम है कि एलडी ग्रेड में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट बी, यानी कि जनरल पेपर और एक आपका मेन सब्जेक्ट। तो जो मेन सब्जेक्ट है वो हमारे पास अभी जो बैचेस स्टार्ट होंगे वो उर्दू वालों के होंगे, जो बच्चे उर्दू से एलडी ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा 1-2 दिन में ही टीजीटी का रिजल्ट आ जाएगा और टीजीटी और एलडी ग्रेड जो है दोनों सेम है, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है। तो उसकी डिफरेंस क्या होता है उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन अभी जो हमारा मेन मकसद है, जो मेन मोटो है, वो है आपको एलडी ग्रेड में सिलेक्शन देना। इसके साथ साथ जो चीजें आपने टीजीटी में गलती की है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका जो रिजल्ट है वो खराब हो गया, क्योंकि पेपर जो है उसका इस बार थोड़ा सा पैटर्न जो है वो चेंज देखने को मिलेगा, खासकर उर्दू वाले तमाम बच्चों के लिए। तो घबराने की जरूरत नहीं है, एलडी ग्रेड आपके लिए एक सुनहरा अवसर आने के पूरे चांसेस है। अक्टूबर के 2nd वीक तक इसका नोटिफिकेशन बिल्कुल आने की चांसेस है। क्योंकि आपको मालूम होगा 2022 में यूपी में इलेक्शन है, तो कोई भी गवर्नमेंट जाने से पहले अपना जो काम है वो करके जाना चाहती है। हालांकि ये सब एक राजनीतिक स्टंट होता है, आप सभी इस बात से भली बातें परिचित होंगे। लेकिन हम लोग तालिबे इल्म हैं, विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो हमारा काम है अभी आपको पढ़ाना। क्योंकि जैसे ही नौकरी आती है तभी कोई वैकेंसी निकलती है, तब हम उसी पे ज्यादा फोकस करते हैं। और जैसा कि मौका है, दस्तूर है, तो इसीलिए आज आपके सामने हम एलडी ग्रेड के फर्स्ट पेपर लेके आए हैं। तो चलिए फर्स्ट पेपर में पहले से हम इसके थोड़े से सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। राइटिंग थोड़ी अजीब है, आपको लग रहा होगा, क्योंकि हम लोग पहले चौक एंड डस्टर अकेडमी, जैसा आपको मालूम है, तो हम लोग चौक को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो जैसे जैसे जमाना बदल रहा है उसी से हम भी थोड़ा सा मॉडर्न की तरफ चल रहे हैं। तो इसीलिए आज हम लोग व्हाइट बोर्ड पर मार्कर से पढ़ेंगे। तो कुछ दिन तक ऐसी राइटिंग आगे आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तो चलिए जनरल पेपर है और ये मेन सब्जेक्ट है, इसमें थोड़ी सी पहले हम ब्रीफिंग ले लेते हैं, समरी ले लेते हैं कि जनरल पेपर है एलडी ग्रेड के, आपका वैकेंसी आने वाली है। इसमें लगभग 8 या 8,500 वैकेंसी आने के पूरे चांसेस है। वो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आएगी, तो उसका जब नोटिफिकेशन आएगा कंप्लीट तब आपको बता दिया जाएगा। अभी हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। और इसका बैच मैंने आपको बताया हमारे यहाँ पर 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। कितने अक्टूबर से? 11 अक्टूबर से 11 अक्टूबर से हमारा बैच स्टार्ट है। इसकी फीस वगैरह, क्लासेस वगैरह सारी आपको ऐप पे मिल जाएगी। या फिर अगर आपको ऐप पे जो चीजें दी गई है वो समझ में नहीं आती तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9045220432। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। किसी भी वक्त आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग थोड़ा सा ब्रीफिंग ले लेते हैं। पहले जनरल पेपर है आपका 30 मार्क्स का आएगा, यानी कि टोटल जो होंगे इसमें 150 मार्क्स होंगे और 150 ही क्वेश्चन होंगे। पहले पेपर में आपके 30 सवाल पूछे जाएंगे इस वाले पोर्शन से। और मेन सब्जेक्ट जो है वो उर्दू का, उसके लिए अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। हालांकि कोई बच्चा जो अलग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से एलडी ग्रेड का फॉर्म भरेगा तो उसके लिए, सभी के लिए ये वाला पेपर क्या है, कॉमन है। तो जो बच्चे इस पेपर की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और खासकर जो बच्चे उर्दू के हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी जैसे जैसे और आगे बैचेस बनेंगे, हिस्ट्री के, इंग्लिश के, हिंदी के, आपको इन्फॉर्म करते रहेगा हमारे चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पर बने रहिए। तो ये पहला पेपर है 30 नंबर का। इसमें मार्किंग जो मेन सब्जेक्ट है वो 120 का, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है 1/3 की। ये बात आप खास तौर से ख्याल रखें। और इसमें टोटल मार्क्स पूछे जाते हैं 150 और 150 ही क्वेश्चन का क्या होता है, आपका पेपर होता है। तो ये सारी छोटी सी आपको बताना था जो एक बच्चे को जानना जरूरी होता है। अब हम लोगों को जनरल पेपर में क्या क्या चीजें पढ़नी है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और आपको ये भी बता दिया जाएगा कि इनमें जो सारी चीजें हैं कौन कौन सी ज्यादा अहम है इम्तिहान के पेश नजर। तो चलिए सबको मालूम है, जैसे आपको मालूम होगा कि जनरल अवेयरेंस जीएस जो होता है पहला पार्ट, वो जनरल पेपर या जनरल स्टडीज की कैटेगरी में आता है, जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी जबान में बोलते हैं सामान्य ज्ञान का पेपर होता है। तो ये सामान्य ज्ञान के ही सारे पार्ट है। अब इसमें बहुत सारी चीजें आती है, क्योंकि जो जीएस सब्जेक्ट है वो एक सब्जेक्ट नहीं है, उसमें
5-6 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर्स। इसके अलावा जब आप उत्तर प्रदेश की देना चाह रहे हैं वैकेंसी, जो उत्तर प्रदेश का पेपर है, तो उसमें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड भी सवाल पूछे जाएंगे और कुछ बेसिक साइंस के भी सवाल पूछे जा सकते हैं। हालांकि इसमें एक चीज ऐड कर दी गई है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा, वो है प्रारंभिक गणित 10वीं तक का। तो इसमें बस ये चीजें ज्यादा ऐड कर दी गई, बाकी आपने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए होंगे उसमें जनरल साइंस या जनरल अवेयरनेस सिर्फ इतना ही पार्ट आता है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे पहला पॉइंट हमारे पास भारत का इतिहास। अब भारत का इतिहास बहुत तवील है, आपको मालूम होगा कि इसकी जो ड्यूरेशन है वो काफी लंबी है, तो इसलिए इसको 3 पार्ट में हम पढ़ते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ये भारतीय इतिहास को, इसके अंदर बहुत सारे आएंगे, जैसे प्राचीन काल में हम पढ़ सकते हैं वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता। मध्यकाल में आपने देखा होगा दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, उसके बाद हम मुगल सल्तनत पढ़ेंगे, मुगल काल पढ़ेंगे। आधुनिक में आपको पता है कि इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है, फिर उसके सारे जो भी घटनाएं होती है उसको हमें पढ़ना है, सारे मूवमेंट पढ़ने हैं, कौन कौन सी लड़ाई लड़ी गई वो सारी इसमें हमें आधुनिक काल में पढ़नी है। इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन, आपको पता है कि हमारे देश में अंग्रेजों ने हुकूमत की थी, तो उसी से रिलेटेड जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं या स्वतंत्रता आंदोलन हुए, 1857 की क्रांति हुई है, वो सारे हम लोगों को किसमें पढ़ना है, भारतीय इतिहास में पढ़ना है। तो ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है भारत एवं विश्व का भूगोल। ये ज्योग्राफी का पार्ट होता है, यानी कि भूगोल का। अब इसमें हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं, इसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल भी अहम होता है। आप इनके लिए एलटी ग्रेड के लिए जो यूपी गवर्नमेंट की जो सरकारी स्कूल की किताबें होती है उसको भी आप प्रेफरेंस दे सकते हो, क्योंकि उसमें से भी काफी सारे सवाल बन सकते हैं। एक होता है एनसीईआरटी, मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है हमारे पास एनसीईआरटी और एक होता है एससीईआरटी। दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों एक नहीं होते। ये होता है नेशनल वाला और ये होता है हमारे पास स्टेट वाला। तो आप दोनों को प्रेफरेंस दे सकते हैं, एनसीईआरटी भी और एससीईआरटी भी। ये वाली जो किताब है ये ज्यादा प्रेफरेंस करें, क्योंकि ये स्टेट का पेपर है। एनसीईआरटी में थोड़ा डीपली पूछा जाता है और उसका सिलेबस दोनों से अलग अलग भी होता है। तो यहाँ पे विश्व का और भारत के भूगोल में हमें सीमाएं, जो हमारे भारत की सीमाएं लगी हैं हमारे पड़ोसी देशों से, नदियां पढ़नी है, पहाड़ पढ़ने हैं, वन पढ़ने हैं, बांध पढ़ने हैं, सौरमंडल वगैरह पढ़ने हैं, जलमंडल, वायुमंडल, खनिज, जितनी भी चीजें आ सकती हैं ज्योग्राफिकल एरिया में, वो सारी चीजें हमें इसमें कवर करनी है। मैंने आप ही लिख दिया है, इससे यानी कि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़ने हैं एग्जाम के क्वेश्चन में मद्देनजर रखते हुए। नेक्स्ट हमारा भारत की राजनीति एवं संविधान। तो आपको पता है कि यहाँ पे हमने सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन 1947 तक की हमें उसमें पढ़ना है, लेकिन भारत के संविधान, आर्टिकल, भाग, कौन से आर्टिकल में किसकी बात कही गई है, और संविधान सभा कब स्थापित हुई, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि संविधान से रिलेटेड और भारत की राजनीतिक हो चाहे आर्थिक या सामाजिक, वो सारी चीजें हमें इसमें कवर करनी है। नेक्स्ट हमारे पास भारतीय अर्थव्यवस्था मोस्ट इंपोर्टेंट है, और बच्चे इसी में ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मतलब है भारत की अर्थव्यवस्था की किस तरह से है। जैसे आपको मालूम होगा भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि सरकारी और प्लस निजी दोनों को मिला क्या बनती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था बनती है। अर्थव्यवस्था में बहुत सारी चीजें आती हैं, मान लीजिए कि बैंकिंग आती है, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर आते हैं, इसके अलावा बहुत सारी जो नीति होती है भारत की जो योजना के तहत बनाई जाती है, वो सारी किसमें आएंगी, भारतीय अर्थव्यवस्था में आएंगे। जीडीपी वगैरह और इसके अलावा जीएसटी वगैरह ये सारे भारतीय अर्थव्यवस्था में आएंगे। इसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं जो भारत की जीडीपी को ऊपर करने में यानी कि ग्रोथ करने में जितने भी कार्यक्रम होते हैं या उसमें जो भी योजनाएं लागू की जाती हैं वो किसमें आते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में। और ये भी टॉपिक जो है काफी अहम है। हालांकि इसके जो सिलेबस में जो गवर्नमेंट की तरफ से उसमें ये क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि कौन से पोर्शन से कितना क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि 9 है, तो अगर हम इसका ऑन एवरेज लगा लें तो 3 से 4 सवाल सभी पॉइंट से आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटना। महत्वपूर्ण घटना का मतलब यह है जो करंट अफेयर्स हो रहा है, जो डेली होता है। जैसा आपको मालूम होगा कि अभी ओलंपिक हुए हैं, इसके अलावा जो और भी जो योजनाएं चलती हैं, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो दूसरे देशों में जाके कुछ समझौते करते हैं, या G5, ब्रिक्स, यूनेस्को, ये सारी चीजें जो होती हैं उनकी जो घटनाएं हैं, या यूएनओ, तो उसमें जितनी भी सारी चीजें होती हैं वो आपको यहाँ पे याद रखनी है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटना में कोई दिवस मनाया जाता है, जैसे आपको मालूम होगा 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, उसको कब से लागू किया गया, ये सारी चीजें आपको इसमें बतानी पड़ेगी। इसके अलावा खेल कूद से संबंधित भी घटनाएं जितनी भी होती है वो
इसी में पूछी जाएगी। जैसे अब मान लीजिए पूछा जाएगा कि बताइए 2000 आने वाले वक्त में 2024 में वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो इससे रिलेटेड किसी भी खेल से, टेनिस हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। नेक्स्ट हमारे पास भारतीय कृषि, ये अलग से टॉपिक दिया गया है। हालांकि ये सारे भूगोल में आ जाती थी, लेकिन इसमें यूपी गवर्नमेंट ने इस वाले पोर्शन को अलग से मेंशन किया है, जिसमें खरीफ की फसल, रबी की फसल, नकदी फसल और बागवानी फसल वगैरह इसमें पढ़नी है कि कौन सी फसल कौन सी मिट्टी में उगाई जाती है, कौन सी मिट्टी में किस तरह की फसलें उगाई जाती है, रबी की फसलें कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं, कौन कौन सी जो फसलें हैं वो खरीफ हैं या रबी हैं, ये सारी चीजें आपको भारतीय कृषि में पढ़नी है। नेक्स्ट हमारे पास सामान्य ज्ञान, जो बिल्कुल बेसिक से सवाल पूछ लेगा। हालांकि ये वाला पार्ट भी इसी से रिलेटेड है, लेकिन इसको अलग से मेंशन किया गया है। सामान्य ज्ञान का मतलब होता है एकदम जनरल नॉलेज के बच्चे ने दिन प्रतिदिन जो देश में, राज्य में घटना घटित हो रही है, क्या बच्चा उसमें रिलेटेड करता है या नहीं करता है, या सिर्फ जो अपने मेन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करता है। इसमें इस वाले पोर्शन में मेनली सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, बताइए भारत की पहली मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था। तो इस तरह से सारी चीजें आपको याद करनी है। सामान्य ज्ञान में एकदम बेसिक चीजें पूछना जाएगा कि बताइए सामान्य ज्ञान में अगर पूछ लिया जाए कि बताइए पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला, या जो अभी करंट में नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला, तो इस तरह से सामान्य ज्ञान के सवाल आपसे पूछ ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास और सबसे मेन इंपोर्टेंट टॉपिक है और बच्चे जिससे डरते नहीं, वो है हमारे पास गणित, यानी कि प्रारंभिक गणित है। किसका? 10वीं क्लास तक के बच्चे तक का आपको जो मैथ है वो पढ़ना है, जिसमें आपको 3 पार्ट दिए गए हैं, अंकगणित, बीज गणित और रेखा गणित। ये अहम है, इससे भी 3 या 4 सवाल बन सकते हैं। आप ये ना सोचें कि हम अगर एक पोर्शन छोड़ देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, नहीं। एग्जाम में एक एक नंबर से आप पिछड़ सकते हैं और एक एक नंबर बहुत अहम होता है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की। और इसका आपको पता भी होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपको दोनों पोर्शन से मिला के कम से कम इसमें 95-97 नंबर लाना जरूरी है एज अ जनरल कैटेगरी के लिए। आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो उसका आपको रिजर्वेशन मिलेगा, तो लगभग 95-97 नंबर आपके आने चाहिए, क्योंकि 150 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। और ये सिर्फ मिनिमम है, इससे आगे जितना लाएंगे उतना आप लेंगे, आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि फिर मेरिट बनती है। तो प्रारंभिक गणित हो गया, अंकगणित, बीज गणित और रेखा गणित आपको पढ़ना है, जो हम पढ़ाएंगे। नेक्स्ट हमारा और लास्ट है उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न। तो उत्तर प्रदेश में जितनी भी घटनाएं हुई हैं और जितनी भी मशहूर चीजें हैं, प्रसिद्ध चीजें हैं, या जिस वजह से उत्तर प्रदेश को जाना जाता है, वो इसमें सवाल आपसे पूछ लिया जा सकता है। पूछ लिया जाएगा बताइए उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है, उत्तर प्रदेश में कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा पूछ लिया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के एरिया में कौन से नंबर पर आता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। इस तरह से जितने भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सवाल होंगे वो इसमें आपसे पूछ ले जाएंगे। गारंटी है कि 2 या 3% आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज हमने आपको जनरल पेपर के बारे में बताया। तो आज का वीडियो जो है, आज का लेक्चर जो है वो हम यही खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो व्हाट्सएप नंबर है हमारा ये रहा, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बैच स्टार्ट हुआ 11 अक्टूबर 2021 से। टाइमिंग, फीस और सारी चीजें वहाँ आपको मिल जाएंगी। हाँ, जो इसकी क्लासेस होंगी मंडे टू फ्राइडे होंगी, उसका टाइमिंग और फीस आपको वहीं ऐप पे मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।